गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला हुआ ना, उसमें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। बिल्कुल सही उपमा दी है आपने। वो मैच तो वाकई एक रोलर कोस्टर राइड था। हाँ, और आज हमारे पास इस मैच की जो विस्तृत रिपोर्ट है ना, वो कोई साधारण स्कोर कार्ड नहीं है। इस गहन चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि कैसे इस मॉडर्न T20 क्रिकेट में दबाव, मनोवैज्ञानिक युद्ध और निडरता किसी मैच का पासा बस कुछ ही गेंदों में पलट सकते हैं। ये सिर्फ रनों का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का अध्ययन है जो असंभव को भी संभव बना देती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मैच की परतें खोलते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस हाई वोल्टेज ड्रामे की नींव रखी गई। देखिए, अगर हम मैच की शुरुआत को देखें ना, तो बरसापारा का वो मैदान पूरी तरह लाल और गुलाबी रंगों के समंदर में तब्दील हो चुका था। हाँ, एक तरफ किंग कोहली के फैंस का शोर और दूसरी तरफ लोकल बॉय रियान पराग के लिए गूंजता पूरा असम। बिल्कुल। टॉस पराग ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि ओस का फैक्टर बहुत बड़ा था। लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक था नई गेंद जोफ्रा आर्चर को सौंपना। और आर्चर ने जो पहली ही गेंद फेंकी, वो तो किसी हॉरर फिल्म के जंप स्केयर जैसी थी। मतलब 145.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। हाँ, और वो भी एकदम सटीक बैक ऑफ लेंथ। और पिल सॉल्ट, जो दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिने जाते हैं, जो पहली ही गेंद से अटैक करते हैं, वो पूरी तरह से सन रह गए। मतलब गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया, उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने बिना कोई गलती किए वो कैच लपक लिया। और इसी के साथ सॉल्ट गोल्डन डक का शिकार हो गए। मतलब मैच की अपनी पहली गेंद पर 0 पर आउट। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सॉल्ट जैसा आक्रामक बल्लेबाज इस तरह से क्यों जम गया? इसे समझने के लिए ना, हमें गति के मनोविज्ञान और उस बैक ऑफ लेंथ के विज्ञान को समझना होगा। बैक ऑफ लेंथ का मतलब है पिच पर वो जगह जहां गेंद टप्पा खाती है, जो ना तो इतनी आगे होती है कि बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आकर ड्राइव मार सके, हाँ, और ना ही इतनी पीछे कि वो आसानी से बैक फुट पे जाकर फुल शॉट खेल सके। कम का समय होता है, बाप रे, आधा सेकंड। हाँ, सॉल्ट के दिमाग ने गेंद की लेंथ तो पढ़ी ली थी, लेकिन 145 की स्पीड पर शरीर उस एक्स्ट्रा बाउंस के लिए खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पाया। अत्यधिक तेज गति सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी फुटवर्क को जमा देती है। तो मतलब दिमाग कह रहा था बचो, लेकिन शरीर ने कहा कि भाई समय ही नहीं है। अद्भुत। खैर, सॉल्ट की आउट होने के बाद युवा देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर आए। और उन पर उस वक्त भारी दबाव था, क्योंकि आर्चर आग उगल रहे थे। हाँ, लेकिन पडिक्कल ने तो अलग ही पलटवार किया। जब नांद्रे बरगद दूसरा ओवर लेकर आए, जो खुद एक तूफानी गेंदबाज है, पडिक्कल ने अपनी जगह से थोड़ा हटकर एक बेहद कड़क कट शॉट जड़ा। और सिर्फ पडिक्कल ही नहीं, उसी ओवर में विराट कोहली ने भी संदीप शर्मा के खिलाफ एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाया। अरे हाँ, वो कवर ड्राइव तो कमाल था। और फिर पडिक्कल ने आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का भी डटकर सामना किया और चौके जड़े। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई बॉलर 148 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा हो, तो क्या पडिक्कल की तरह आक्रामक होना ही बचने का एकमात्र तरीका है, या ये एक रणनीतिक भूल थी? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार टेक्निकल सवाल है। मॉडर्न क्रिकेट में ना, दबाव के पलों में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में बल्लेबाज अक्सर फाइट चुनते हैं। मतलब लड़ो या भागो में से लड़ना चुनते हैं। बिल्कुल। पडिक्कल जानते थे कि अगर वो डिफेंसिव हुए तो आर्चर अपनी गति और उछाल से उन्हें टिकने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने पेस का इस्तेमाल किया। तेज गेंदों पर आपको खुद की ताकत नहीं लगानी होती, सिर्फ दिशा दिखानी होती है। सही कह रहे हैं। लेकिन ये अत्यधिक गति ना एक दोधारी तलवार है। 148 की स्पीड पर टाइमिंग में मिलीमीटर की भी चूक भारी पड़ती है। आर्चर ने अपनी लेंथ में थोड़ा बदलाव किया और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया। और फिर वो स्लिप में शिमरॉन हेटमायर का हैरत अंगेज डाइविंग कैच। मतलब ऐसा लगा कि गेंद हवा में कहीं गिर रही है, लेकिन हेटमायर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। हाँ, गति का ये खौफ सिर्फ बोल्ड करने तक सीमित नहीं रहता। ये बल्लेबाजों से ऐसी गलतियां करवाता है जहां फील्डर्स को असंभव कैच पकड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है ना, वो ये है कि इन तेज गेंदबाजों के खौफ का असली फायदा स्पिनर्स उठाते हैं। अच्छा, वो कैसे? तेज गेंदबाजों का डर स्पिनर्स के कैसे काम आता है? इसे ना विराट कोहली के विकेट से समझते हैं। आर्चर और बर्गर ने 145 प्लस की स्पीड का डर बिठा दिया था। फिर कप्तान पराग ने रवि बिश्नोई को लगाया। हाँ, और बिश्नोई ने वो तेज गति वाली गुगली डाल दी। एग्जैक्टली। गुगली जो टप्पा खाकर बाहर जाने के बजाय अंदर आती है। कोहली के दिमाग में अभी भी तेज गेंदबाजों की गति का भ्रम था।
उन्होंने गेंद पड़ने में एक पल की देरी की और वो गुगली उन्हें पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर गई। ये खौफ के बाद पैदा हुए भ्रम का एक क्लासिक उदाहरण था। और इसके बाद तो जैसे आरसीबी के पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कृणाल पांडे और जितेश शर्मा भी जल्दी आउट हो गए। 10 ओवर में 75 रन और 5 विकेट, आधी टीम पवेलियन में। ये तो बहुत गहरा संकट था। बिल्कुल, और आमतौर पे ऐसी स्थिति में टीमें केवल पूरे ओवर खेलने की कोशिश करती हैं। हाँ, मतलब विकेट बचाकर संभल कर खेलते हैं। लेकिन कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड ने पारी को थोड़ा संभाला और जब डेविड आउट हुए फिर से हिटमायर के एक शानदार कैच पर तब मैदान पर आए रोमारियो शेफर्ड। और शेफर्ड ने आते ही बिश्नोई की गुगली पर जो गगनभेदी छक्का जड़ा ना, मोमेंटम वहीं से बदल गया। और फिर पाटीदार का वो बीस्ट मोड। 15वें ओवर में बर्गर को छक्के मारे और 17वें ओवर में बिश्नोई को। सिर्फ 36 गेंदों में कप्तानी अर्धशतक। तो मेरा सवाल ये है कि जब आधी टीम आउट हो तब भी 200 के स्कोर के लिए जोखिम उठाना, क्या आज के दौर में एंकरिंग या संभल कर खेलना एक पुराना और बेकार कॉन्सेप्ट हो गया है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टी20 क्रिकेट अब पूरी तरह से डेटा ड्रिवन हो गया है। पाटीदार और शेफर्ड जानते थे कि स्पार्टा पिच पर 150 रन तो किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है। हाँ, अगर वो संभल कर 140 बनाते तो हार पक्की थी। बिल्कुल, इसलिए ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक सुनियोजित काउंटर अटैक था जिसने राजस्थान के गेंदबाजों को गलती करने पर मजबूर किया। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। 75 पर 5 के स्कोर पर लंबे छक्के मारना कैलकुलेटेड रिस्क कैसे हो सकता है? ये तो जुआ लगता है। अगर एक विकेट और गिरता तो टीम 100 पर ऑल आउट हो जाती। ये जुआ लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। जब टीम 75 पर 5 होती है तो फील्डिंग टीम आक्रामक हो जाती है, फील्डर्स पास आ जाते हैं। ऐसे में अगर बल्लेबाज अचानक प्रहार करे तो गेंदबाज का संतुलन बिगड़ जाता है। पाटीदार ने यही किया, जिससे गेंदबाज अपनी लेंथ भूल गए। पॉइंट तो है। और इस मोमेंटम को अंजाम तक पहुंचाया इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने। 20वें ओवर में संदीप शर्मा की गेंद पर वो रिवर्स स्लैप चौका और फिर 82 मीटर लंबा छक्का और आरसीबी 202 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंच गए। देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर नियम ने ना इस डर को खत्म कर दिया। टीम पता है कि विकेट गिरे तो एक अतिरिक्त बल्लेबाज आ जाएगा। अय्यर की वो बेखौफ बल्लेबाजी इसी का नतीजा थी। आरसीबी ने 202 रन बना के सोचा होगा कि अब तो मैच मुट्ठी में है, लेकिन पिच और एक 13 साल के बच्चे ने तो कुछ और ही तय कर रखा था। अरे हाँ, दूसरी पारी का वो पावर प्ले, मतलब यशस्वी जायसवाल ने जॉस हेजलवुड पर 2 छक्के जड़े और आउट हो गए। लेकिन उनके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। एक 13 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, 13 साल की उम्र, और सामने भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड जैसे दिग्गज। भुवनेश्वर ने एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली और उस लड़के ने बुलेट ड्राइव लगा दिया। फिर हेजलवुड के एक ही ओवर में 19 रन ठोक दिए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का था। सिर्फ 15 गेंदों में ऐतिहासिक अर्धशतक। पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर 97 पर 1। ये इतिहास के सबसे विनाशकारी पावर प्ले में से एक था। बिल्कुल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक हाई स्कूल के बच्चे जैसा ये खिलाड़ी वो इस स्तर के दबाव और स्विंग को कैसे झेल सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये आज की कोचिंग और टैलेंट स्काउटिंग का कमाल है। पहले तकनीक पर जोर होता था, लेकिन इस नई पीढ़ी ने शायद बचपन से ही 140 प्लस की गति वाली बॉलिंग मशीनों का सामना किया है। तो ये मसल मेमोरी का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, इसे न्यूरोमस्कुलो पाथवे कहते हैं। 140 की रफ्तार पर सोचने का समय नहीं होता। वैभव की तकनीकी परिपक्वता और उनका तेज बैट स्विंग उसी का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, इस पीढ़ी में असफलता का डर यानी फियर ऑफ फेलियर है ही नहीं। ये सच में हैरान करने वाला है। मैच तो पूरी तरह राजस्थान की मुट्ठी में लग रहा था, लेकिन फिर एक बार स्पिनरों ने मैच में जान फूंक दी। हाँ, 8वें ओवर में कृणाल पांड्या का वो जादू। एग्जैक्टली 26 गेंदों पर 78 रन बनाकर खेल रहे वैभव को उन्होंने फंसा लिया और विराट कोहली ने चीते जैसी फुर्ती से दौड़कर एक शानदार कैच पकड़ा और अगली ही गेंद पर हिटमायर शून्य पर आउट। फिर 9वें ओवर में हेजलवुड ने कप्तान रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। टीम अचानक भारी दबाव में आ गई। देखिए, कृणाल ने यहाँ भौतिकी का इस्तेमाल किया। भौतिकी कैसे? हाँ, वैभव तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कृणाल ने बहुत ही धीमी और फ्लाइटेड गेंद डाली। अब गेंद में गति नहीं थी तो वैभव को खुद पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिससे संतुलन बिगड़ा और शॉट हवा में टंग गया। क्या बात है। तो अब सारा दारोमदार ध्रुव जुरेल पर था और जुरेल ने जिस परिपक्वता से बल्लेबाजी की वो कमाल था।
31 गेंदों में अर्धशतक। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जहां वैभव की पारी हाइपर अग्रेशन थी, वहीं जुरेल की पारी गेम अवेयरनेस की मास्टर क्लास थी। हाँ, मतलब लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन जुरेल ने पैनिक नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि रविंद्र जडेजा दूसरे छोर पर हैं, तो उन्होंने सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की, घबराने के बजाय मैच को गहराई तक ले गए। और अंतिम ओवरों का घमासान, 18वें ओवर में रोमारियो शेपर्ड की गेंद पर जुरेल का वो विजयी छक्का 43 गेंदों में 81 रन बनाकर नाबाद रहे और 18 ओवरों में ही 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। जुरेल ने दिखा दिया कि टी20 में सिर्फ मारधाड़ नहीं, संयम भी मैच जिताता है। बिल्कुल। तो इस ऐतिहासिक मुकाबले से कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। टी20 क्रिकेट अब हाइपर अग्रेशन की ओर बढ़ चुका है, जहां 200 रन भी सुरक्षित नहीं है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, जैसे वैभव ने साबित किया, और दबाव के क्षणों में मानसिक दृढ़ता ही जीत तय करती है, जैसा जुरेल ने किया। और ये मैच ये भी सिखाता है कि जीवन में जब योजनाएं विफल हो जाएं, जैसे आरसीबी के 5 विकेट जल्दी गिरें या राजस्थान के 3 विकेट एक साथ गिरें, तब भी संयम और निडरता के साथ बाउंस बैक किया जा सकता है। बहुत खूब कहा आपने। और अंत में ये मैच सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक 13 साल का बच्चा हजारों दर्शकों के शोर के बीच दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकता है, तो क्या इंसान अपनी असल क्षमता को पहचानने में उम्र और अनुभव की झूठी पाबंदियां तो नहीं लगा रहा है? हम अपने जीवन में ऐसे कौन से अदृश्य नियम मानकर बैठे हैं जो हमें हमारे सबसे बड़े पावर प्ले से रोक रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की शानदार और गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।